उन सभी प्यारे बच्चों का अगेन वेलकम है चैनल पे। शुरू करेंगे आज की क्लास को 1 फरवरी की द हिंदू के फर्स्ट एडिटोरियल के साथ। विनर्स एंड लूजर्स इसका टाइटल है। आर्टिकल लिखा गया है पाकिस्तान की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पे कि कैसे ये कंट्री आज़ाद होने के 75 सालों के बाद भी आगे बढ़ने की बजाय पीछे खिसक रहा है, एक फेल्ड स्टेट बनने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे आर्मी जो है पूरी कंट्री को चलाती है। चलिए अपना क्विज देख लो फटाफट से। नए बच्चे जो चैनल पे नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। शाम को 6:30 बजे क्लास आपको मिलती है, तो अपना एक अलार्म जो है फिट करके रख लो। अच्छा, इस आर्टिकल में जो भी आप सीखेंगे इस क्विज पे आपको अप्लाई करना है। क्वेश्चंस आपके सामने हैं, 12 क्वेश्चंस हैं। क्लास के लास्ट में ही किस क्विज को देखा जाएगा। अभी आप जो है पूरा फोकस रखें क्लास में सीखने में। मैं आपसे चीज़ें शेयर करता जाऊंगा और क्विज में वही कॉन्सेप्ट्स आपको सॉल्व करने हैं। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। आइए कुछ नया सीखते हैं। ऑलराइट, कह रहे जी विनर्स एंड लूजर्स। थोड़ा सा शोर आ रहा है बाहर से, थोड़ा एडजस्ट कर लेना, 5-7 मिनट की बात है। कह रहे जी कहीं पे विनर्स और लूजर्स निकल करके आए हैं। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की बात हो रही है, डेमोक्रेसी की बात हो रही है, और बात कर रहा है इलेक्शंस इन पाकिस्तान गो अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्ट। कह रहा है इलेक्शंस जो हैं पाकिस्तान में, चुनाव जो हैं वो गो होते हैं या जाते हैं या चलते हैं। किसके हिसाब से भाई? अकॉर्डिंग टू, हिसाब से उस स्क्रिप्ट के, उस कहानी के। और कौन सी कहानी? रिटन बाय द आर्मी। वो कहानी जो रिटन है, जो लिखी गई है वहाँ की आर्मी के द्वारा, वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट के द्वारा। तो इलेक्शंस दिखाने के लिए होते हैं। अगर समझदारी करें तो यहाँ इलेक्शंस ही ना हो, इतना खर्चा इनको नहीं करना चाहिए। आर्मी से ही पूछ लो किसको पीएम बनाना है, क्योंकि एक्चुअल में इलेक्शन के बाद तो पीएम वही बनने वाला है। तो सारी की सारी इलेक्शन की स्क्रिप्ट जो है आर्मी जो है लिख करके देती है। इलेक्शंस आपका सब्जेक्ट है, गो इसकी वर्ब है, स्क्रिप्ट यानी कि कहानी, रिटन यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है। कहानी के लिए एक एडजेक्टिव बन के आया है पास्ट पार्टिसिपल। वो वाली स्क्रिप्ट जो लिखी गई है, रिटन है बाय द आर्मी। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, आर्टिकल की वोकैब पे नज़र डालते हैं। आज एक नई चीज़ की है मैंने, छोटा सा एक सेक्शन बनाया है वन वर्ड्स, ईडियम्स और रूट वर्ड्स का। देखो हर रोज़ अगर 2-3 वर्ड्स भी रूट वर्ड्स से, ईडियम्स को अलग से आप पकड़ के देखो तो महीने में लगभग 100 से ज़्यादा वर्ड्स हो जाते हैं, है ना। तो इस सेक्शन के अंदर अपने 2 मिनट लगाया करेंगे। जितना भी रिलेटेड किसी आर्टिकल से कोई वोकैब होगा इस टाइप का, उसको अपने अलग से देखेंगे। आज की जो क्लास बेस्ड है पाकिस्तान के डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पे बेस्ड है, लेकिन मिलिट्री बेस्ड क्लास है ये। वहाँ की पॉलिटिक्स जो है मिलिट्री चलाती है। तो एक वन वर्ड बनता है, ऐसी गवर्नमेंट जो मिलिट्री चलाती हो उसको क्या बोलते हैं? अ गवर्नमेंट रन बाय मिलिट्री। चलो, काफ़ी बार करवा चुके हैं आपको, बहुत बच्चों को आता भी होगा। लिख दूं मैं यहाँ? देखो लास्ट में तो क्रेसी आएगा ही। क्रेसी का मतलब है गवर्नमेंट या रूल, और शुरू में आएगा स्ट्रैटो। ठीक है, स्ट्रैटोक्रेसी, मिलिट्री द्वारा चलाई जाने वाली सरकार। फिर एक ईडियम आएगी आर्टिकल में, टू टर्न द टेबल्स, या टर्न द बोर्ड, या टर्न द स्क्रिप्ट, या टर्न द टाइड। इन चारों ईडियम्स का मतलब होता है वक्त बदल देना। ठीक है, जो पहले आपकी सिचुएशन थी अब वो आपके ऑपोजिशन वाले की सिचुएशन है, और जो उसकी सिचुएशन थी वो अब आपकी सिचुएशन है। पहले कोई आपको सता रहा था, लेकिन वक्त ऐसा बदला कि अब आपने उसको सताना शुरू कर दिया। तो आपने टर्न द टेबल्स, टर्न द बोर्ड या टर्न द स्क्रिप्ट कर दिया। ईडियम ये बनी कहाँ से है? देखो 2 आदमी बैठ करके चेस खेल रहे हैं, ठीक है, ये है ए, ये है बी, और ये अपनी बाजी चलेगा, ये अपनी चलेगा। अचानक से कुछ ऐसा हो जाए कि ये चेस का बोर्ड जो है ना चेंज हो जाए। ए और बी तो यहाँ बैठे हैं, लेकिन ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा इस तरफ आ जाए। इस बोर्ड को मैं टर्न कर दूँ 180 डिग्री, या टेबल जिस पे बोर्ड रखा गया उस टेबल को मैं घुमा दूँ 180 डिग्री। तो अब ए वाले के पास में बी वाले की सिचुएशन आ जाएगी, और बी वाले के पास में ए वाले की सिचुएशन। अब बज्जी जो है बदल जाएगी दोनों की। यहीं से इस ईडियम को निकाला गया, वक्त बदल देना। लास्ट में एक वर्ड आपको मिलेगा क्रिप्ट, रूट वर्ड है। क्रिप्ट का मतलब होता है तहखाना, बेसमेंट। ठीक है, बेसमेंट। और बेसमेंट में क्या करते हैं? आप चीज़ों को छुपाते हैं। तो क्रिप्ट वर्ड का दूसरा मीनिंग होता है टू हाइड, टू हाइड। अब इससे जो पहला वर्ड बनेगा इस रूट से वो बनेगा एनक्रिप्ट, और दूसरा रूट बनेगा वो बनेगा डिक्रिप्ट। एनक्रिप्ट का मतलब होता है हाइड अ मैसेज, और डिक्रिप्ट का मतलब होता है रिवील अ मैसेज।
अब देखो हाइड कैसे करोगे मैसेज को, आपने किसी मैसेज को कोड वर्ड में चेंज कर दिया, आपने मैसेज को कोड वर्ड में चेंज कर दिया। अब वो मैसेज सुनने में तो सबको आ रहा है लेकिन कोड वर्ड का मीनिंग कुछ और है, तो इसको बोलते हैं अंग्रेजी में एनक्रिप्ट करना, किसी चीज़ को मैसेज को कोड वर्ड में चेंज कर देना। और डिक्रिप्ट में क्या करते हैं, आप उस कोड वर्ड को ब्रेक कर देते हैं, आप मैसेज का ट्रू मीनिंग निकाल लेते हैं, उस कोड वर्ड के पीछे क्या बात छिपी हुई है, इसको बोलते हैं डिक्रिप्ट। तो एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन, एनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट इसी क्रिप्ट रूट पे बने हैं। इनके लिए अपने पास दो और वर्ड भी हैं, एनक्रिप्ट को साइफर करना भी बोलते हैं और डिक्रिप्ट को डिसाइफर करना बोलते हैं। आज ये साइफर डिसाइफर वर्ड जो है आर्टिकल में यूज होता हुआ देखेंगे। चलिए अब जल्दी से अपने इस आर्टिकल की जनरल वोकैबुलरी पे नज़र डालते हैं। क्लास को एक लाइक और एक शेयर जरूर से देना। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आपको @YourEnglishTutor टाइप करना है, टेलीग्राम में आपको ग्रुप मिल जाएगा। साथ ही YT ऐप पे आप तैयारी कर सकते हैं अपने एग्जाम्स की, चाहे SSC हो, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग हो, UPSC का हो या बैंकिंग का हो। ऐप का लिंक कमेंट सेक्शन में दिया गया है। राइटिंग के कोर्स में आप सीख सकते हैं राइटिंग, लगभग 60 से 70 घंटों में फ़ायदा आप ले सकते हैं इस कोर्स का। UPSC के कोर्स में आप अपना मीडियम चेंज कर सकते हैं, किसी और लैंग्वेज से इंग्लिश में माइग्रेट कर सकते हैं। UPSC के सभी एस्पेक्ट्स कवर्ड हैं, आंसर राइटिंग, एसे राइटिंग, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, CSET। SSC और बैंकिंग के कोर्स में आपको सारे वैरायटी के क्वेश्चन सोल्व करना सिखाया जाता है। 100 से 1.25 घंटों के कोर्सेज हैं, आप भरपूर अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, टीम का नंबर है व्हाट्सएप, आप इस नंबर पे टीम से जुड़ सकते हैं वाया व्हाट्सएप। ऑलराइट, वो कैप शीट है अपनी, मीट आउट से शुरू करेंगे। METE, मीट। मीट आउट का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट करना, किसी चीज़ को दूसरे के हाथ में रखना। लेकिन ये ऐसा नहीं है आप मिठाइयाँ बांट रहे हो तो उसके लिए मीट आउट कर दिया, नहीं। किसी जस्टिस को, वर्डिक्ट को, पनिशमेंट को, डैमेज को किसी को डिस्ट्रीब्यूट करना, समझ पाए? ऐसी चीज़ों को देने को या डिस्ट्रीब्यूट करने को, बांटने को कहते हैं मीट आउट करना। फ्रेजल वर्ब है। इसको डिश आउट करना, डील आउट करना, हैंड आउट करना भी बोलते हैं। आज आप हैंड आउट नाम का फ्रेजल वर्ब आर्टिकल में देखेंगे। द कोर्ट हैज़ मीटेड आउट या हैंडेड आउट या डिश्ड आउट जस्टिस टू द विक्टिम्स। कोर्ट ने डिस्ट्रीब्यूट किया है, बांटा है न्याय को, जस्टिस को, सभी विक्टिम्स को, सभी शिकारों को। विक्टिम कौन होता है? जो परेशान होता है किसी चीज़ से, किसी चीज़ का शिकार होता है ना, अन्याय का। चलिए अगला जो वर्ड है वो है इंट्रिकेट। मैं थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ। इंट्रिकेट का मतलब होता है कॉम्प्लिकेटेड या ट्रिकी, और कॉम्प्लिकेटेड या ट्रिकी को इन सभी वर्ड से बताया जाता है। घुमावदार चीज़, गोल गोल जलेबी जैसी, कॉम्प्लिकेटेड, उसको टॉर्चुअस, कॉम्प्लेक्स, ट्विस्टेड, मिएंडरिंग या कन्वोल्यूटेड इन या सर्कुलस, है ना, जो गोल गोल हो, सर्कल की जैसी हो, जलेबी के जैसी हो, ये सारे वर्ड्स उसको बताते हैं। रिलीजियस पीपल बिलीव दैट देयर इज़ अ डिवाइन पावर। जो लोग रिलीजियस हैं वो ऐसा मानते हैं कि डिवाइन पावर है, एक गॉड है। और किसके पीछे? बिहाइंड द ऑर्डर एंड इंट्रिकेसीज ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड। पूरे सिस्टम और कॉम्प्लेक्सिटी के पीछे हमारे नेचुरल वर्ल्ड की, जो भी सिस्टम बना हुआ है हमारे वर्ल्ड का, है ना। और इंट्रिकेसी क्या? कॉम्प्लेक्सिटी। हर तरह का जानवर है, इंसान है, सब सोचते हैं, सब खाते हैं, सब जो है शिकार करते हैं। तो ये सब इंट्रिकेसीज के पीछे एक गॉड है, ऐसा रिलीजियस पीपल का मानना है। तो आज ये कन्वोल्यूटेड वर्ड आप आर्टिकल में देखेंगे, वेरी कॉम्प्लेक्स चीज़ों के लिए यूज़ होता है। चलिए अगला वर्ड अपने पास रिग। रिग का मतलब होता है छेड़छाड़ करना, और ऐसी छेड़छाड़ करना किसी चीज़ से कि वो आपके हिसाब से चले। अगर आपने इलेक्शन में छेड़छाड़ की है EVM से, तो आप इलेक्शन को रिग कर रहे हैं। अडानी ग्रुप वॉज अक्यूज्ड ऑफ रिगिंग द स्टॉक प्राइसेस। अडानी ग्रुप पे अक्यूजिशन लगा था, आरोप लगा था स्टॉक प्राइसेस को रिग करने का, स्टॉक प्राइसेस को मैनिपुलेट करने का, छेड़छाड़ करने का। और किसके? ऑफ इट्स होल्डिंग कंपनी, अपने खुद के ही होल्डिंग कंपनीज के। ठीक है, तो छेड़छाड़ करने को ये यूज़ होता है वर्ड। मैनिपुलेट इसका कॉमन सा सिनोनिम है। आप इस वर्ड को आर्टिकल में देखेंगे। सेकंड लास्ट वर्ड है अपने पास आज परपोर्टेड। देखिए हिंदी में बोलते हैं कथित, अंग्रेजी में बोलते हैं परपोर्टेड, सपोज्ड, अलेज्ड, इंटेंटेड या सो कॉल्ड। कथित समझते हो ना, कथित, तो ये वर्ड वही है। सेवरल मिनिस्टर्स वर परपोर्टेडली इन्वॉल्व इन द स्कैंडल। बहुत सारे मिनिस्टर्स कथित तौर पे इन्वॉल्व थे इस स्कैंडल में। परपोर्टेडली यानी कथित तौर पे। अगर आप हिंदी नहीं समझते तो इसका मतलब ये है कि ऐसा कहा जाता है कि वो इन्वॉल्व थे। हमें नहीं पता इन्वॉल्व है या नहीं, लेकिन ऐसा सुनने में आ रहा है, ऐसा कहा जा रहा है, दे वर परपोर्टेडली इन्वॉल्व। लास्ट वर्ड है अपने पास इन टैटर्स, एक एडजेक्टिवल फ्रेज है। टैटर्स का मतलब होता है एकदम फटा हुआ, कोई कपड़ा जो होता है फट जाता है तो वो टैटर्स में आ जाता है। इसको इन टैटर्स अगर आप कोई चीज़ है तो वो तार तार है, रूइंड या ब्रोकन है। आफ्टर सेवरल फ्लॉप मूवीज द एक्टर्स करियर वॉज इन टैटर्स।
कई सारी फ्लॉप मूवीज़ के देने के बाद एक्टर का जो करियर है वो तार तार हो चुका था, फट चुका था, रूइंड या ब्रोकन हो चुका था। इसको रैगिड भी बोलते हैं। आज ये फ्रेज आप आर्टिकल में देखेंगे। चलिए वो कैब हो गई, अब आर्टिकल पे आते हैं। एक समरी आपको देख किस बारे में लिखा हो पता लगे। देखिए समरी ये है कि पाकिस्तान कहने को एक डेमोक्रेसी है। बीच बीच में यहाँ इलेक्शंस होते हैं, कभी कभी तो मिलिट्री रूलर आ जाता है तो इलेक्शंस बंद हो जाते हैं, लेकिन बीच बीच में इलेक्शंस होते हैं। और ये सारे इलेक्शंस जो होते भी है ना, एक्चुअल में वो इलेक्शंस करवाती है मिलिट्री आर्मी, जिसको इस्टेब्लिशमेंट बोला जाता है पाकिस्तान में। करवाने का क्या मतलब है? आर्मी ही डिसाइड करेगी कि इलेक्शंस में कौन जीतेगा। जैसे कि इस बार फरवरी 8 पे जो इलेक्शन होने वाला है उसमें इमरान खान को पहले ही आर्मी ने डिस्क्वालीफाई करवा दिया है कोर्ट से, उनको सज़ा दिलवा करके। इमरान खान जेल में बंद हैं और 10 और 12 यानी 22 साल की सज़ा उनको मिल चुकी है इलेक्शन से ठीक पहले। तो हमारा आर्टिकल यही कह रहा है कि इस जंग में जो 75 ईयर से पाकिस्तान लड़ रहा है, किसी पीएम को ये लटका देते हैं, फांसी दे देते हैं, जुल्फिकार अली भुट्टो को, है ना, किसी का यहाँ पे असैसिनेशन हो जाता है। इस जंग के अंदर कोई भी लूज़र नहीं है, लूज़र सिर्फ और सिर्फ वहाँ की पब्लिक है, आम आदमी जिसका वोट है, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। और सबसे बड़ा जो विनर है वो है यहाँ की इस्टेब्लिशमेंट यानी कि आर्मी, जो पर्दे के पीछे से इस कंट्री की पॉलिटिक्स को रन करती है। आज की टोन एनालाइज करके आपको पाकिस्तान की सिचुएशन बता रहा है। चलिए अब शुरू करते हैं आर्टिकल को। द बैक टू बैक जेल सेंटेंसेस फॉर्मर पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान was handed out in 2 different cases just a week before the February 8 parliamentary elections show how roles have been जो है रिवर्स्ड। कह रहा है जो बैक टू बैक जेल सेंटेंसेस मिली हैं, बैक टू बैक मतलब एक के बाद एक, जेल सेंटेंसेस मतलब जेल की सज़ा, इनकार्सरेशन। और किसको मिली है? पाकिस्तान के फॉर्मर पीएम को, इमरान खान को। कह रहा है जो इनको हैंड आउट की गई हैं, हैंड आउट करना, मीट आउट करना, डिश आउट करना, किसी को कोई चीज़ थमा देना, डिस्ट्रीब्यूट कर देना, जो इनको दी गई हैं। और कहाँ दी गई हैं? 2 अलग अलग केसेस में, एक साइफर केस, एक तोशाखाना केस। और कब दी गई हैं? 1 हफ्ता पहले फरवरी 8 के पार्लियामेंट्री इलेक्शंस के। कह रहे ये जो जेल सेंटेंसेज है ना, बार बार जो दी गई हैं, एक साथ दी गई हैं, बैक टू बैक, ये हमें शो करती हैं, दिखाती हैं एक चीज़। अच्छा क्या शो करती हैं भाई? हाउ रोल्स हैव बीन रिवर्स्ड, कैसे रोल्स जो हैं रिवर्स हो गए हैं, कैसे बाजी पलट गई है। और कहाँ पे? इन पाकिस्तान कॉन्वोल्यूटेड पॉलिटिकल स्पेस, पाकिस्तान के कॉन्वोल्यूटेड, कॉम्प्लेक्स, इंट्रिकेट पॉलिटिकल स्पेस में, सियासी मैदान में। और ये कौन सा पॉलिटिकल स्पेस है? ये भाई साहब वही पॉलिटिकल स्पेस है विच इज़ डोमिनेटेड बाय द शेडो हैंड्स ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट, जो डोमिनेटेड है शेडो हैंड्स के द्वारा, छुपे हुए हाथों के द्वारा, इस्टेब्लिशमेंट के, पाकिस्तान की मिलिट्री के। समझ गए? तो यही इमरान खान जब पीएम थे तो नवाज शरीफ को इन्होंने सज़ा दिलवा करके तड़ी पार किया था। तड़ी पार समझते हैं? किसी आदमी को सज़ा मिल जाए और वहाँ से उसको भागना पड़े, कहीं उसको जेल में बंद ना कर दें, है ना। तो नवाज शरीफ जो है 2018 में 19 के आसपास जो है यहाँ से भागे थे। अब वही नवाज शरीफ वापस आ गए हैं और इमरान खान जेल में बंद हैं और रोल्स रिवर्स हो गए हैं, टेबल्स टर्न हो गई हैं, बाजी पलट गई है। चलिए, जेल सेंटेंसेस आपका सब्जेक्ट है, शो इसकी वर्ब है, इमरान खान की वर्ब है वॉज हैंडेड आउट। फॉर्मर पाकिस्तानी पीएम इमरान खान को दिया गया 2 सजाओं को, तो इमरान खान वॉज हैंडेड आउट इन पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस ये है ना, वॉज प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। अच्छा, रोल्स की वर्ब है हैव बीन रिवर्स्ड। इसके लिए मैंने आपको इडियम्स पहले ही बता दी हैं, टू टर्न द टेबल्स, टर्न द बोर्ड, या टू फ्लिप द स्क्रिप्ट। कन्वोल्यूटेड, इंट्रिकेट, जलेबी जैसा गोल गोल, है ना, मेएंडरिंग, वेरी कॉम्प्लेक्स, तो सभी के सभी एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। कह रहे इन 2018 व्हेन मिस्टर खान्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीटीआई वॉज इलेक्टेड टू पावर, द ऑपोजिशन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज या PMLN एंड द पाकिस्तान पीपल पार्टी और PPP हैड अक्यूज्ड द मिलिट्री। कह रहा अब टेबल कैसे रिवर्स हुई हैं, टर्न हुई हैं? 2018 में, आज से 5-6 साल पहले, जब पाकिस्तान की पार्टी जो थी, इमरान खान की जो पार्टी थी, PTI जिसका नाम है तहरीक इंसाफ, उसको इलेक्ट किया गया था पावर में, उसको वोट दे करके पावर में लाया गया था। कह रहा तब हुआ क्या? तब जो ऑपोजिशन थी ना, जिसका नाम था PMLN, जो आज वहाँ पे सरकार बना के बैठी है, नवाज शरीफ की पार्टी, कह रहा ऑपोजिशन पार्टी और PPP जो पार्टी है, उन दोनों ने एक्यूज़ किया था वहाँ की मिलिट्री को, और किस चीज़ के लिए?
ऑफ इलेक्टोरल रिगिंग, इलेक्शंस में रिगिंग करने के लिए, इलेक्शंस में छेड़छाड़ करने के लिए। और किसके लिए? इन फेवर ऑफ द फॉर्मर क्रिकेट स्टार, फॉर्मर क्रिकेट स्टार इमरान खान के फेवर में। तो ये दोनों पार्टियां जो अपोजिशन में बैठी थी ये कहती थी कि मिलिट्री के हेल्प से पाकिस्तान में पीएम बने हैं ये जो है इमरान खान, इलेक्शंस को रिग करवाती है मिलिट्री इमरान खान के फेवर में, तभी इमरान खान इलेक्शन जीतता है। अच्छा, ये इमरान खान कौन है भाई साहब? ये वही हैं हु वॉज द प्रेफर्ड चॉइस ऑफ द जनरल्स। ये प्रेफर्ड चॉइस थे, ये चुनिंदा चॉइस थे वहाँ के जनरल्स की, उस वक्त हुआ करते थे, आज तो नहीं है, आज तो जेल में बंद हैं। तो ऐसा हुआ करता था 2018 के अंदर। चलिए, तो ये पाकिस्तान की जो पीटीआई है इसकी वो है वॉज इलेक्टेड, पैसिव वॉइस में पीटीआई को इलेक्ट किया गया था। अपोजिशन और पीपीपी जो पार्टी है इन दोनों की वो है हैड अक्यूज्ड, पास्ट परफेक्ट लगाया गया है क्योंकि ये काम पहले हो चुका है ना, 18 से भी पहले हो चुका है, पास्ट का भी पास्ट परफेक्ट कहलाता है। हु आया इमरान खान क्रिकेट स्टार के लिए, हु की वर्ब है वॉज, प्रिफर्ड यानी जिसको आप प्रेफर करें, ऑफ कोर्स ये वर्ड आप जानते हैं। करे जी अ ईयर अर्लियर नवाज शरीफ द PMLN लीडर हैड टू रिज़ाइन एज प्राइम मिनिस्टर ओवर द पनामा पेपर्स एलिगेशंस। कह रहे जी उससे एक साल पहले, 18 से एक साल पहले यानी 2017 में, तो नवाज शरीफ जो थे, जो कि ऑपोजिशन लीडर बन गए 2018 में, एक साल पहले उनको हैड टू रिज़ाइन करना पड़ा था मजबूरी में। हैज़ टू, हैव टू, हैड टू आपकी मजबूरी बताते हैं। तो पास्ट टेंस में इन्होंने रिज़ाइन करना पड़ा पीएम के तौर पे, और क्यों? द पनामा पेपर्स जो एलिगेशंस हैं उनकी वजह से। तो आपने ये विकी लीक्स, पनामा लीक्स ये सब सुने होंगे कि किस किस आदमी का पैसा जो है फॉरेन कंट्रीज़ में जमा है। देश में भुखमरी है लेकिन पैसा अपना कंट्री से निकाल के अपना पर्सनल पैसा जो है पनामा में रख दिया। तो ये पनामा पेपर्स के जो एलिगेशंस इन पे लगे थे शरीफ पे, तो इनको भी पीएम से रिज़ाइन करना पड़ा। और फिर क्या करना पड़ा इनको? रिज़ाइन से काम नहीं चला, एंड लेटर गो इनटू एग्जाइल आफ्टर हिज कॉन्विक्शन एंड डिस्क्वालिफिकेशन। बाद में जाकर के इनको एग्जाइल में जाना पड़ा उनके कॉन्विक्शन और डिस्क्वालिफिकेशन के बाद। कॉन्विक्शन का मतलब होता है ब्लेम्स का प्रूव होना, दोष सिद्धि। आपने कोई काम किया, आप पे आरोप लगा, कोर्ट में केस चला और केस में आपका ब्लेम प्रूव हो गया, तो कहलाता है कॉन्विक्शन। कॉन्विक्शन के बाद सज़ा मिलती है आपको। और डिस्क्वालिफिकेशन का मतलब होता है आप अब पॉलिटिक्स में जो है पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, यू आर नॉट क्वालिफाइड टू बिकम द पीएम। एग्जाइल का मतलब वही है देसी भाषा में तड़ीपार हो जाना, भाग निकलना, है ना, अपनी जान बचा के दुम दबा के कहीं से भाग जाना। तो ये हुआ था एक साल पहले 2018 से यानी 2017 में। नवाज शरीफ हैड टू रिज़ाइन एंड हैड टू गो इनटू एग्जाइल। चलिए फिर क्या हुआ उसके बाद? कह रहा है जी टुडे मिस्टर खान हैज़ बीन डिस्क्वालीफाइड। कह रहा है आज बज्जी पलट गई है, आज मिस्टर खान डिस्क्वालीफाई हो गए हैं। एंड इज सर्विंग लेंथी सेंटेंसेस, और वो सर्व कर रहे हैं बड़ी बड़ी सजाओं को, बड़ी बड़ी सेंटेंसेस को। सेंटेंस क्या होता है? सजा। कह रहे वाइल मिस्टर शरीफ इज़ बैक, और जबकि मिस्टर शरीफ अब वापस आ चुके हैं, ग्रांड एंट्री इन्होंने मारी है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, लीडिंग टू द PLMN, लीड करते हुए अपनी पार्टी को, PMLN जिसका नाम है। चलिए समझ में आ रही है ना पूरी कहानी, टेबल टर्न्स कैसे हुई हैं, पहले क्या हुआ बाद में क्या हुआ, पूरा आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में समझ में आना चाहिए। कह रहे जी गिवन द वे हाउ द मिलिट्री एंड अदर स्टेट इंस्टीट्यूशंस वेंट आफ्टर मिस्टर खान इज पार्टी देयर वॉज लिटल सरप्राइज। कह रहे जी गिवन यानी देखते हुए, द वे यानी तरीके को। कह रहे जी देखते हुए उस तरीके को कि कैसे वहाँ की मिलिट्री और दूसरे जो स्टेट इंस्टीट्यूशंस हैं वो वेंट आफ्टर हो गए, पीछे पड़ गए। वेंट आफ्टर करना, गो आफ्टर करना, किसी चीज़ के पीछे पड़ जाना, पीछे पड़ गए मिस्टर खान और उसकी पार्टी के। कह रहे जी देखते हुए इस चीज़ को, सरप्राइज हमें बिल्कुल भी नहीं लगा, देयर वॉज लिटिल सरप्राइज इस चीज़ में। और किस चीज़ में? इन द कोर्ट प्रोसीडिंग्स एंड द वर्डिक्ट्स, कोर्ट की कार्रवाई में, प्रोसीडिंग्स में, और जो फैसले आए हैं, जो वर्डिक्ट्स आए हैं इमरान खान को सज़ा देने के, एक केस में 10 साल, दूसरे केस में 14 साल। तो अगर सब इसके पीछे पड़े ही हैं और कोर्ट ने भी फैसला ऐसा दे दिया है तो हमें कोई सरप्राइज़ नहीं है। वो कहते हैं ना सब मिले हुए हैं, तो सब मिले हुए हैं, हमें ऑलरेडी पता था। चलिए मिलिट्री एंड स्टेट इंस्टीट्यूशंस की वर्ब है वेंट आफ्टर। वेंट आफ्टर जो है गो आफ्टर की सेकंड फॉर्म है, पास्ट फॉर्म है। सरप्राइज की वर्ब है वॉस। लिटिल यहाँ पे ना के बराबर को बता रहा है। आप जानते होंगे लिटिल से पहले अगर अ लगा दें
तो ये पॉजिटिव क्वांटिटी है। अ लिटल, थोड़ा सा। लिटल का मतलब है थोड़ा सा भी नहीं, ना के बराबर, बिना अ या एन के अगर आप जो है लिटल को देखें। प्रोसीडिंग होती है कार्रवाई, वर्डिक्ट का मतलब होता है कोर्ट का फैसला। चलिए, गिवन और गिवन दैट के बीच का डिफरेंस आज मैं आपको बताऊंगा नहीं, बहुत बार बता चुका हूं, क्लास में आप रेगुलर हो तो। आज के क्विज में मैंने इस क्वेश्चन को आपसे पूछ ही लिया है, ठीक है। गिवन कब लगाना है, गिवन दैट कब लगाना है, ऑलरेडी आप हर चौथी पांचवी क्लास में इस फॉर्मूला को मेरे साथ सीखते हो। कुछ बच्चे मुझे बोलते हैं सर मैं आज नया हूँ, मुझे फिर से बताओ। नया होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप रेगुलर हो या नहीं। 15-20 दिन जो बच्चा एडिटोरियल ले लेता है उसके ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट जो है रिवाइज हो जाते हैं। 1-2 महीना जो ले लेता है उसका कई बार रिवीजन हो जाता है। तो आप अपना ऑब्जेक्टिव ये रखो कि मैं 1-1.5 महीने में अपना पूरा बेस तैयार करूँगा। कह रहा ऑन ट्यूसडे ही वॉज सेंटेंस टू 10 years बाय ए स्पेशल कोर्ट। कह रहा जी मंगलवार को, ट्यूसडे को उसको 10 साल की सज़ा मिली इमरान खान को। ही वॉज सेंटेंस्ड एक स्पेशल कोर्ट के द्वारा। और किसमें? इन व्हाट इज़ कॉमनली कॉल्ड द साइफर केस। कह रहा है कि ऐसे केस में जिसको कॉमनली कहा जाता है साइफर केस। अब वो साइफर मैंने आपको बताया था ना, साइफर, डिसाइफर, एनक्रिप्ट, डिक्रिप्ट, किसी चीज़ को सीक्रेट बनाना या किसी चीज़ को रिवील करना। तो एक साइफर केस है, वो आगे आप केस देख लेना क्या है। उसके अंदर इनको 10 साल की सज़ा मिली। और चार्जेस क्या थे? ऑन चार्जेस दैट ही लीक स्टेट सीक्रेट्स। चार्ज ये था कि इस बंदे ने लीक किया वहाँ के स्टेट सीक्रेट्स को, सरकारी सीक्रेट्स को। कह रहा है वाइल ऑन वेंसडे अनदर कोर्ट सेंटेंस्ड हिम एंड हिज वाइफ टू 14 years इन तोशाखाना केस। वेंसडे को एक दूसरी कोर्ट ने सेंटेंस कर दिया, सज़ा दे दी इमरान खान और उनकी बीवी को 14 साल की तोशाखाना के केस में। और ये तोशाखाना क्या होता है? ये एक उर्दू का वर्ड है। तोशाखाना होता है गिफ्ट्स वगैरह जो मिलते हैं ना स्टेट डिग्नेटरीज को। पीएम कहीं गए, उनको गिफ्ट मिला कोई, तो वो पीएम को मिला है, वो पीएम को पर्सनली नहीं मिला है, पीएम को बहुत जमा करना है। तो जहाँ जमा करते हैं उसको बोलते हैं तोशाखाना। और ये केस भी वही है, फॉर कीपिंग सम ऑफ द गिफ्ट्स दे हैड रिसीव्ड। कीप करने के लिए, रख लेने के लिए कुछ एक गिफ्ट्स को जो ये रिसीव कर चुके थे वाइल ही वॉज इन पावर, जब वो पावर में हुआ करते थे। तो सरकारी गिफ्ट जो मिले हैं आपको सरकारी पद के तौर पे, वो गिफ्ट तो आपको ऑफिस में रखने हैं, आप अपने घर ले गए, उनको यूज़ करने लगे, तो ये एक करप्शन का चार्ज है, इसमें इनको 14 साल की सज़ा मिली है। चलिए, अब ये पूरा हो गया सेंटेंस। स्ट्रक्चर देख लो। ही इमरान खान के लिए आया है, वॉज सेंटेंस इसकी वर्ब है, पैसिव वॉइस लगाया गया है, वॉज प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। सेंटेंस करना, किसी को सजा देना। अगेन ही की वर्ब आई है, ही की वर्ब है लेक्ड, ही आया इमरान खान के लिए। अनदर कोड की वर्ब है सेंटेंस्ड। गिफ्ट्स के लिए आया दे की वर्ब है हैड रिसीव्ड, ही की वर्ब है वॉज। अच्छा, साइफर का केस का मतलब क्या है भाई? सरकारी स्टेट सीक्रेट्स हैं, सीक्रेट मैसेजेस हैं जिनको साइफर किया गया है। बताया ना आपको मैंने वर्ड साइफर, डिसाइफर, एनक्रिप्ट, डिक्रिप्ट। अगर सीक्रेट मैसेजेस को आप पब्लिक को बता दोगे, स्टेट के सीक्रेट्स को, तो आपने साइफर कोड को तोड़ा है। हर कंट्री में होता है स्टेट सीक्रेट्स का कोई ना कोई एक्ट, कोई ना कोई कानून। तो इमरान खान पे ये आरोप लगा है, ये ब्लेम लगा है कि इन्होंने स्टेट के साइफर सीक्रेट जो हैं उनको पब्लिक में बता दिया। तो यही साइफर एक्ट है। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ पे। अब थोड़ी और कमेंट्री देगा ये। कह रहा है जी मिस्टर खान वॉज फोर्स्ड आउट ऑफ पावर इन अप्रैल 2022। इमरान खान को फोर्स आउट ऑफ किया गया, निकाला गया पावर से, कुर्सी से हटाया गया अप्रैल 22 में। आफ्टर फॉलिंग आउट विद द मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, जब ये फॉल आउट विद कर गए, जब इनका झगड़ा हो गया, बननी बंद हो गई वहाँ की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से। टू फॉल आउट विद समबडी, इसका मतलब ये होता है किसी से बनना बंद हो जाना, किसी से झगड़ा हो जाना, ठीक है। तो ये जब झगड़ा हुआ तब ऐसा हुआ। ये इस्टेब्लिशमेंट वर्ड मैंने आपसे आज के क्विज में भी पूछा है। इस्टेब्लिशमेंट का मतलब पाकिस्तान में होता है, देखो वैसे तो इस्टेब्लिशमेंट का मतलब होता है रिजीम या सरकार, है ना, गवर्नमेंट। लेकिन पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट का मतलब होता है मिलिट्री प्लस में आईएसआई प्लस में देयर नॉन स्टेट एक्टर्स, ठीक है। ये आप किसी पाकिस्तानी से पूछोगे तो उसको अच्छे से पता होगी ये बातें, बात नहीं की जा सकती वहाँ पे। इस्टेब्लिशमेंट वर्ड भी यूज़ करना मुश्किल है, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट वर्ड का मतलब एक्चुअल में ये है मिलिट्री, आईएसआई एंड नॉन स्टेट एक्टर्स। अब सरकार आप पूछोगे कहाँ गई, पीएम कहाँ गया, प्रेसिडेंट कहाँ गया? दे आर द पपेट्स ऑफ इस्टेब्लिशमेंट। वो क्या बोलते हैं, वो कठपुतली हैं इस्टेब्लिशमेंट के। जो ये तीनों मिलकर के फैसला करेंगे वही पीएम को, प्रेसिडेंट को अंजाम देना है।
चलिए, तो ये वर्ड मैंने आपसे आज के क्विज में फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ही अक्यूज द मिलिट्री एंड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ कंस्पायरिंग टू आउस्ट हिम। कह रहे इन्होंने अक्यूज़ किया वहाँ की मिलिट्री को और यूनाइटेड स्टेट्स को यानी अमेरिका को, और किस चीज़ का, कि इन्होंने कंस्पायर किया है, इन्होंने प्लॉटिंग की है, इन्होंने षड्यंत्र रचा है, स्कीमें बनाई हैं इनको निकालने की, कुर्सी से आउस्ट करने की। एंड एट रैली वेव्ड अ पेपर, और एक रैली में उन्होंने एक पेपर को वेव किया, एक कागज़ को हवा में लहराया, वेव किया। और क्यों? पर्पोटेडली अ डिप्लोमेटिक केबल सेंट बाय देन पाकिस्तानी एम्बेसडर टू द यूएस इन 2022। कथित तौर पे, कहा जाने वाले तौर पे, सपोजिटली या पर्पोटेडली ये पेपर एक डिप्लोमेटिक केबल था, एक बहुत ही खुफिया राजनीतिक एक डॉक्यूमेंट था। केबल क्या होती है? मैसेज। मैंने आपको कुछ कहा खुफिया लैंग्वेज में, तो वो आपने उस कागज़ पे लिख करके ले आए। तो ये एक डिप्लोमेटिक केबल था जो सेंड किया गया था पाकिस्तानी एम्बेसडर के द्वारा अमेरिका को यानी यूएस को 2022 में। अच्छा, इन्होंने क्यों दिखाया इसको? इन्होंने इसको दिखाया एज एविडेंस, एविडेंस के तौर पे, सबूत के तौर पे। कह रहे जी विच केम बैक टू हिट हिम एज अ वायलेशन ऑफ द ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट। कह रहे ये वही हरकत है जो घूम फिर के फिर से आ गई इनके पास 5 साल बाद, इनको हिट करने के लिए, एक वायलेशन या उल्लंघन के तौर पे, ब्रीच के तौर पे ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की। ठीक है, तो इन्होंने रैली में क्या, एकदम पब्लिक रैली थी तो पब्लिक को दिखाया, देखो पाकिस्तान का एम्बेसडर जो है आर्मी के कहने पे मेरे खिलाफ जो है कंस्पायर कर रहा है, मुझे कुर्सी से निकालने की कोशिश कर रहा है, और उसने जो बातचीत की है वो केवल भी मैं लेकर के आया हूँ। तो पब्लिक से इन्होंने सपोर्ट दिखाने के लिए एविडेंस दिखाई वो केवल, लेकिन वो एक ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का एक वायलेशन था। यही मामला इन पे बना के इनको 10 साल की सज़ा दे दी गई। चलिए, ही की वर्ब है अक्यूज्ड। जब भी किसी को अक्यूज़ करें किसी चीज़ के लिए, आप ऑफ लगा के बताएं। ऑलरेडी आप ये प्रेपोजिशन जानते हैं। आउस्ट करना यानी आउट करना, आउस्ट मतलब कुर्सी से निकालना, पावर से निकालना, किसी पोजीशन से हटाना। ही की दूसरी वर्ब है वेव्ड, विच आया इस पूरे इवेंट के लिए, विच की वर्ब है केम बैक। एविडेंस कैसा नाउन है? एविडेंस उन नाउन्स में से एक है जिनकी प्लूरल और सिंगुलर फॉर्म एक ही है, या यूँ कहते हैं कि ये अनकाउंटेबल नाउन्स है, इनकी प्लूरल फॉर्म्स नहीं होती। मैं वो सारे नाउन्स आपके सामने लिख देता हूँ, आप खुद से याद करो ना। ऐसे कौन से नाउन्स हैं इंग्लिश में जिनको देख करके लगता है कि वो प्लूरल बन सकते हैं लेकिन वो बन नहीं सकते? उनमें से एक है एविडेंस, लेजिस्लेशन, ठीक है, मशीनरी, इक्विपमेंट, ब्रेड, पेपर, एडवाइस, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और ज्वेलरी, ठीक है, फर्नीचर। याद है ना सारे? बार बार करवाता हूँ ये कॉन्सेप्ट। अब ये मत बोलना सर आज नहीं करवाया, बहुत बार करवा दिया होगा, पिछले वीक में 2 बार हो गया होगा। ये क्लासेज में रेगुलर रहो और ये कॉन्सेप्ट्स आपको आने चाहिए। ये सारे अंग्रेजी में वो वर्ड्स हैं जिनको प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। अगर आपको लिखना है 5 मशीनरियाँ या 5 इक्विपमेंट, तो आप ऐसा नहीं लिख सकते 5 इक्विपमेंट्स। आप ऐसा लिखोगे तो एरर हो जाएगी आपके सेंटेंस में। आपको लिखना पड़ेगा 5 पीसीज ऑफ इक्विपमेंट, ठीक है, बीच में पीसीज ऑफ लगाना पड़ेगा। अगर आपको लेजिस्लेशन लिखना है, एविडेंस लिखना है, या एविडेंस भी ऐड कर लो, एविडेंस लिख दिया ना मैंने, हाँ। मान लीजिए एविडेंस लिखना है आपको, 5 सबूत है हमारे पास, 5 एविडेंस नहीं लिख सकते। आपको लिखना पड़ेगा जस्ट अ मिनट, आपको लिखना पड़ेगा 5 पीसीज ऑफ एविडेंस। अब एविडेंसेस नहीं होगा, वो एविडेंस ही होगा, क्योंकि ये नाउन्स हमेशा सिंगुलर होते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मैंने रिवाइज करवा भी दिया, आज के क्विज में आपसे पूछा हुआ है। अक्यूज़ के बाद में जिस भी चीज़ के लिए आप अक्यूज़ करें, आप ऑफ लगाते हैं, और बाकी के सारे वर्ड्स भी मैं आपके सामने लिख रहा हूँ ताकि आपका रिवीजन हो जाए। जो भी आरोप लगाने, अक्यूज़ करने, सज़ा देने से रिलेटेड सारे के सारे वर्ड्स हैं, प्रेपोजिशन के लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। अक्यूज़ के बाद में लगेगा ऑफ। चार्ज भी बोलते हैं अक्यूज़ को, किसी को चार्ज करना, आरोप लगाना, चार्ज के बाद में लगता है विद, ठीक है। और ब्लेम का मतलब भी आरोप लगाना, यानी किसी पे, समझ गए ना, ब्लेम लगाना, इसके लिए लगता है फॉर। इसके बाद आपको सज़ा देनी होती है। सज़ा देने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? पहला वर्ड है कॉन्विक्ट। कॉन्विक्ट के बाद में भी लगता है ऑफ। जिस केस में किसी आदमी को आपने कॉन्विक्ट करार कर दिया है, उसका ब्लेम जो है प्रूव कर दिया है, कॉन्विक्ट ऑफ। कॉन्विक्ट के बाद में अगर आपने सज़ा नहीं देनी है, उसको बाइज्जत बरी करना है, तो फिर लिखना पड़ेगा अक्विट ऑफ। ही वॉज अक्विटेड ऑफ मर्डर,
उसको मर्डर के केस में बाइज्जत बरी कर दिया गया है। इसको एक्सोनरेट भी बोलते हैं। एक्सोनरेट के बाद में आप ऑफ भी लगा सकते हैं और फ्रॉम भी लगा सकते हैं। फ्रॉम को प्रेफर किया जाता है, ऑफ भी सही होता है, दोनों ही जो है प्रेपोजिशन दोनों इस केस में ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे सर इतना कुछ क्या लिख दिया, बहुत बार हो चुका है ना ये, तो सब बच्चों को आना चाहिए, रिवीजन दे रहा हूँ आपको मैं। ये प्रेपोजिशन फिक्स्ड है इन वर्ड्स के बाद में। अक्यूज ऑफ, चार्ज विद, ब्लेम फॉर, कॉन्विक्ट ऑफ, एक्विट ऑफ, एक्सोनरेट ऑफ या एक्सोनरेट फ्रॉम। इन दोनों वर्ड्स का एक्विट और एक्सोनरेट का मतलब है बाइज्जत बरी करना किसी चीज़ के, किसी इंसान के सारे गुनाह जो हैं आपकी नज़र में जो है वो इनोसेंट हो जाता है, सारे गुनाह खत्म हो जाते हैं। चलिए आज से क्विज में मैंने ये भी पूछे हैं, अब आगे बढ़ते हैं। कह रहा है जी हिज लॉयर्स कंप्लेन दैट दे वर रिप्लेस्ड बाय स्टेट अटॉर्नीज इन द मिडल ऑफ द केस। इमरान खान के लॉयर्स कंप्लेन करते हैं कि कहा जाता है, कंप्लेन करते हैं वो कि उनको रिप्लेस कर दिया गया था स्टेट अटॉर्नीज के द्वारा, सरकारी वकीलों के द्वारा, केस के बीचों बीच इन द मिडल ऑफ द केस, एंड दैट मिस्टर खान वॉज नॉट अलाउड टू गिव अ प्रॉपर डिफेंस इन द साइफर ट्रायल। और ये भी कहते हैं वो, कंप्लेन करते हैं कि मिस्टर खान को दिया नहीं गया, मौका नहीं दिया गया, अलाउ नहीं किया गया एक प्रॉपर डिफेंस देने का साइफर ट्रायल में। वो पनामा, वो जो पेपर जो इन्होंने डिप्लोमेटिक केबल दिखाई थी पब्लिक में, वो साइफर केस में इमरान खान को सफाई देने का मौका नहीं मिला। ये कौन सा केस है? विच टुक प्लेस इनसाइड अ जेल। ये पूरी केस की कार्रवाई जो है जेल के अंदर ही चली। चलिए लॉयर्स की वर्ब है कंप्लेन। कंप्लेन एक वर्ब है, अगर नाउन बनाना हो तो कंप्लेंट लिखना पड़ेगा टी लगा करके, है ना। शिकायत को कंप्लेंट बोलेंगे, शिकायत करने को कंप्लेन बोलेंगे बिना टी के। तो वर्ब और नाउन में डिफरेंस कर लेना। दे की वर्ब है वर रिप्लेस्ड, खान की वर्ब है वॉज नॉट अलाउड, विच आया है ट्रायल के लिए, केस के लिए, विच की वर्ब है टुक प्लेस, टेक प्लेस करना, किसी चीज़ का अकर होना, किसी चीज़ का घटना का घटित होना। कह रहा है हिज अरेस्ट इन मे लेड टू लार्ज स्केल प्रोटेस्ट। उसका जो अरेस्ट था मई 2022 में, आज से 1.5-2 साल पहले, उससे लार्ज स्केल प्रोटेस्ट हुए, बड़े स्केल पे प्रोटेस्ट हुए पाकिस्तान में। बट सिंस देन द अथॉरिटीज़ हैव अनलीस्ड अ सिस्टमैटिक कैंपेन टू वीकन द पीटीआई। लेकिन तब से ही अथॉरिटीज़ जो हैं पाकिस्तान में, उन्होंने अनलीश कर दिया है, इनके ऊपर छोड़ दिया है। अनलीश करना यानी जैसे किसी जानवर की लीश को छोड़ देना। लीश क्या होती है? उसकी लगाम। किसी जानवर को आपके ऊपर छोड़ दें, किसी कुत्ते को, किसी शेर को, टाइगर को, भेड़िए को, तो आपके ऊपर मैंने वो जानवर अनलीश कर दिया, उसकी लगाम हटा दी। तो इनके ऊपर भी बेलगाम तरीके से लगा दिया गया है एक सिस्टमैटिक कैंपेन को, पूरे सिस्टम के एक अभियान को, ताकि वीकन किया जा सके इनकी पार्टी को जिसका नाम है पीटीआई। अब देखो कैसे वीकन किया, डैश लगा के बता रहे हैं। मैनी ऑफ इट्स लीडर्स आर इन जेल। कई सारे पीटीआई लीडर्स अभी जेल में हैं। वाइल सेवरल अदर्स हैव लेफ्ट अंडर द प्रेशर। बहुत सारे दूसरों ने पीटीआई छोड़ दी है प्रेशर के नीचे आकर के, और आर ऑन द रन, या फिर वो ऑन द रन है, भगोड़े हैं, अपनी जान बचा के कहीं भागे हुए हैं, छुपे हुए हैं। तो इस तरीके से पीटीआई को इन्होंने ख़त्म कर दिया। अथॉरिटीज़ की वर्ब है हैव अनलीस्ड, अनलीश करना मैंने आपको समझाया अभी। लीडर्स की वर्ब है आर, सेवरल अदर्स की वर्ब है हैव लेफ्ट और आर। ऑन द रन होना यानी भागा हुआ होना, इसको एट लार्ज भी बोलते हैं और एब्सकंडिंग भी बोलते हैं। ठीक है, भगोड़ा जो होता है ना, ऑन द रन होता है, कहीं से छुप के, कहीं से बच के भागा होता है। कह रहा है रिसेंटली ए कोर्ट बार्ड द पार्टी फ्रॉम यूजिंग इट्स आइकॉनिक क्रिकेट बैट सिंबल इन बैलेट्स। रिसेंटली एक कोर्ट ने बार भी कर दिया, बैन भी कर दिया इस पार्टी को यूज़ करने से अपने आइकॉनिक क्रिकेट बैट का जो सिंबल था बैलेट्स में, इलेक्शंस में, वोटिंग में। तो इनका इलेक्शन सिंबल जो है वो भी इनसे ले लिया गया, क्रिकेट बैट था। मैनी पीटीआई वर्कर्स आर कंटेस्टिंग एज इंडिपेंडेंट्स। बहुत सारे पीटीआई वर्कर्स जो हैं कंटेस्ट कर रहे हैं इस इलेक्शन में, खड़े हो रहे हैं इंडिपेंडेंट्स के तौर पे, बिना किसी पार्टी के एफिलिएशन के वो निर्दलीय जो है होकर के इंडिपेंडेंट जो है इलेक्शन लड़ेंगे। वाइल मिस्टर खान इज़ इन जेल, जबकि मिस्टर खान जो है वो जेल में बैठे हैं। एंड हिज पार्टी इज़ इन टैटर्स, और उनकी पार्टी जो है अभी एकदम तार तार हो गई है, लीर हो गई है, एकदम समझ गए ना, रूइंड है, डिस्ट्रॉयड है, फटा जैसा कपड़ा होता है ना, वैसे उनकी पार्टी हो गई है। और ये हुई है अंडर स्टेट रिप्रेशन, स्टेट के दबाव के नीचे, रिप्रेशन के नीचे, स्टेट की जातियों के नीचे। चलिए, मिस्टर शरीफ सीम्स टू बी इंजॉइंग द सपोर्ट ऑफ द इनविजिबल पावर सेंटर इन इलेक्टोरल अरेना। और जो मिस्टर नवाज शरीफ हैं, जो 2 साल 3 साल पहले भगोड़े थे, तड़ी पार थे,
अब वो दिखाई देते हैं कि उनको बड़ा मज़ा आ रहा है, इन्जॉय कर रहे हैं वो सपोर्ट को एक इनविजिबल पावर के, एक ऐसी पावर जो आपको दिखाई नहीं देती, सुनाई नहीं देती, बस है वो। और वो पावर सेंटर है इलेक्टोरल अरेना में, वहाँ के चुनावी दंगल में। विच मेक्स द इलेक्शंस लुक लाइक अ फिक्स्ड मैच। ये वही पावर है जो इलेक्शंस को एक फिक्स मैच की जगह फिक्स्ड मैच की तरह दिखने वाला बनाती है। पावर मेक्स इलेक्शंस लुक लाइक अ फिक्स मैच। मेक यहाँ पे कॉजेटिव वर्ब है, कॉजेटिव आपको पता होंगे, हैव, मेक और गेट, किसी चीज़ से कोई काम करवाना। तो इट मेक्स इलेक्शन लुक, ये इलेक्शन से ये काम करवाती है कि वो इलेक्शन ऐसा दिखे, है ना, फिक्स मैच के जैसा। चलिए, मेरे ख्याल से कुछ एक्सप्लेन करने ऐसा है नहीं, बहुत सिंपल से वो बच्चों वाले सेंटेंस बनाए हुए हैं। खान की वर्ब है इज, पार्टी की वर्ब है इज, इन टैटर्स यू हैव सीन द वर्ड ऑलरेडी, शरीफ की वर्ब है सीम्स। कह रहे मिस्टर शरीफ might make a political comeback, but the real winner in the unfolding developments in Pakistan। कह रहे मिस्टर शरीफ जो है बढ़िया है, उन्होंने अच्छा सा एक कमबैक जो है पॉलिटिकल कमबैक बना लिया है। देखने में ऐसा लगता है कि वो पूरा पॉलिटिकल कमबैक कर चुके हैं, इस बार के वो प्रेसिडेंट पीएम जो है बनेंगे। कह रहे लेकिन सही जो कमबैक हुई है, सही जो रियल विनर जो है इन अनफोल्डिंग डेवलपमेंट्स में से, इन रिवील होते हुए घटनाक्रम से जो सबके सामने आ रहा है पाकिस्तान में। और कौन सा पाकिस्तान? विच इज़ ग्रैपलिंग विद इनॉर्मस इकोनॉमिक चैलेंजेस, जो ग्रैपल विद कर रहा है, सामना कर रहा है बड़े बड़े इकोनॉमिक चैलेंजेस का, आर्थिक संकटों का। कह रहा है उसमें रियल विनर कौन है? रियल विनर इज़ द मिलिट्री। कितना प्यारा सेंटेंस लिखा है। कह रहा है शरीफ नहीं जीता है, ये शरीफ वापस आकर के प्रेसिडेंट बनेगा, पीएम बनेगा, लेकिन इसको जीत नहीं मिली है, कमबैक नहीं हुआ इसका। एक्चुअल में जीत मिली है वहाँ की मिलिट्री को, जिसने इमरान खान को पहले लाना था तो ले आई, हटाना था तो हटा दिया। और रियल लूज़र कौन है? एंड द रियल लूज़र द कंट्रीज डेमोक्रेसी। रियल लूज़र है वहाँ की डेमोक्रेसी, वहाँ की लोकशाही, जिसको उर्दू में बोलते हैं जमहूरियत, है ना। वहाँ की जमहूरियत जो है, लोकशाही जो है, वो सबसे बड़ा लूज़र है। रियल लूज़र जो है सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब है हिडन। एक सेकेंड रुकना, रियल लूज़र की वर्ब हिडन है। हिडन क्यों है? क्योंकि रियल विनर की जो वर्ब है ना, इज़, रियल विनर की जो वर्ब है वही रियल लूज़र की वर्ब है। तो यहाँ पे वर्ब दे दी गई तो दूसरी बार इसको हाइड कर दिया गया, फिर से नहीं लिखा गया। द रियल लूज़र इज़ द कंट्रीज डेमोक्रेसी। ग्रैपल विद करना, किसी चीज़ का सामना करना, डील विद करना, टैकल करना, हैंडल करना, कंटेंट विद करना, पुट अप विद करना, याद है ना वो सारी फ्रेजल वर्ब्स। कोप विद करना। चलिए अब आ जाओ अपने क्विज़ पे। समरी मैंने आपको शुरू में दे दी थी, शायद टोन भी मैंने आपको शुरू में बता दी थी। अगर अब आप टोन देखें तो टोन है यहाँ पे एनालाइजिंग, और थोड़ी सी आप टोन देखेंगे सरकास्टिक। देख रहे हो बीच बीच में आपको सरकाजम देखने को मिलेगा, बज्जी पलट गई है, सब रियल लूजर वहाँ की पॉलिटिक्स में, वहाँ की डेमोक्रेसी में, डेमोक्रेसी है ना। तो आप आज की टोन को एनालाइजिंग और सरकास्टिक बोल सकते हैं। सरकाजम जब जब आपको आर्टिकल में कुछ हंसी मजाक की बात दिखे, कटाक्ष दिखे, टोंट दिखे, तो वो आप सरकास्टिक टोन को अप्लाई करें। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इस्टेब्लिशमेंट जो टर्म है इसका रियल मीनिंग क्या है? मेरे ख्याल से क्वेश्चन आप बड़ा इजीली जो है सॉल्व कर लेंगे। ट्राई दो खुद से, मेरे बताने की ज़रूरत ना पड़े। फर्स्ट कमेंट में मैंने आंसर डाला है, वहाँ से मैच करो, खुद से अपनी ट्राई दो। सेकंड क्वेश्चन, साइफर केस में कौन सा लॉ पाकिस्तान का जुड़ा हुआ है? कौन से लॉ से ये साइफर केस जो है डील विद करता है? द पेट्रियट एक्ट से, तोशाखाना एक्ट से, ब्लास्फेमी एक्ट से, या ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट से? वही सिंपल सा आर्टिकल और सिंपल सा एक क्विज है, इससे अच्छे क्वेश्चन बन भी नहीं सकते इस आर्टिकल पे। ठीक है, तो आज सबके पूरे नंबर आने चाहिए। फर्स्ट कमेंट में आंसर रखें, मैच करते जाओ वहाँ से। साइफर वर्ड का एंटोनिम मैंने आपसे पूछा, एंटोनिम, ठीक है, सिनोनिम नहीं, एंटोनिम। दोनों बता दोगे तो अच्छी बात है, नहीं तो एक भी बता देना चलेगा। साइफर का एंटोनिम आपको बताना है। मीट आउट फ्रेजल वर्ब का मीनिंग आपसे पूछा है। टर्न द टेबल्स, इस ईडियम का मीनिंग आपसे पूछा है। एट लार्ज को हिंदी में क्या बोलते हैं, नॉर्मल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, आपसे पूछा है। रिग्ड वर्ड के साथ में इन तीनों में से कौन सा वर्ड फिट बैठेगा? कोलोकेशन वर्ड, रिग्ड चैलेंजेस, रिग्ड ट्रायल और रिग्ड सेंटेंस। ठीक है, एक ही, तीनों में से एक ही चूज करना है आपको। जो चूज करोगे वो आपका आंसर बन जाएगा। पहले अपना चूज कर लो, फिर मेरे आंसर से मैच करो। 8th में आपसे वन वर्ड पूछा है, गवर्नमेंट रन बाय मिलिट्री। ऐसी सरकार जिसको फौज चलाए, फौजें चलाए, मिलिट्री चलाए, उसको क्या बोलते हैं? तो ये भी आपको शुरू में करवाया था। 9वां 10वां 11वां 12वां में 4 एरर्स हैं। आप बोलोगे सर इसमें 4 ही वर्ड्स हैं और चार एरर्स हैं। हाँ हैं, मैं आपको एरर्स बता देता हूँ कहाँ हो सकती हैं। इस वर्ड के आसपास हो सकती है, इस वर्ड के आसपास हो सकती है,
और इस वर्ड के आसपास हो सकती है। इन 3 वर्ड्स के आसपास 4 एरर्स हैं। खुद से ढूंढो। आउट ऑफ 12 कितने मार्क्स मिले, कमेंट सेक्शन में जाके चेक करो और मुझे बताओ। कल आपसे लेंगे मुलाकात कल की क्लास में। जिन बच्चों को कोर्सेज की ज़रूरत है, एक्स्ट्रा क्लासेस की ज़रूरत है, यू कैन टेक द बेनिफिट्स ऑफ द कोर्सेज। एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, YT ऐप को। आपको राइटिंग का, SSC का और बैंकिंग का, इनफैक्ट UPSC का भी कोर्स मिल जाएगा। अफोर्डेबल कोर्सेज है, मेहनत करना चाहते हैं तो ऐप को डाउनलोड करें। कमेंट सेक्शन में लिंक रखा गया है, यू कैन टेक द बेनिफिट्स। चलिए, अंटिल देन साइनिंग।